सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान। फैसले के बाद बोले राहुल गांधी, आज नहीं तो कल सच्चाई की जीत होती है। सजा पर रोक लगने के बाद बहाल हो सकती है राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता। लोकसभा सदस्यता हुई बहाल तो अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार को घेरने का काम करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी पर चल रहे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही कांग्रेस के खेमे में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निचली अदालत के द्वारा दिए गए 2 वर्ष की सजा के मामले पर विराम लगा दिया गया है, जिसके बाद से ही विपक्षी गठबंधन में उत्साह देखने को मिल रहा है तो बीजेपी हाईकमान में मायूसी देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले के बाद राहुल गांधी के बयान में भी रौनक देखने को मिली। राहुल गांधी अपने पुराने तेवरों में नजर आ रहे हैं। कोर्ट से मिली राहत के बाद राहुल गांधी ने कहा कि आज नहीं तो कल सच्चाई की जीत होती है। मुझे अपना लक्ष्य पता है, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। मानहानि के मामले में 2 सजा की रोक के बाद से ही राहुल गांधी का यह बयान कांग्रेस और इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की भविष्य की रणनीति साफ संकेत दे रहा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो संसद के बाहर रहें या संसद में वो अपना निशाना और भूमिका नहीं बदलेंगे। राहुल गांधी की सजा पर रोक के मामले में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को नई ताकत मिल गई है। सजा पर रोक के बाद लोकसभा की सदस्यता बहाल होना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस करने में हिस्सा ले सकते हैं। संसद के अंदर राहुल गांधी के द्वारा फिर से उन्हीं मुद्दों को धार दिया जाएगा जिनके जरिए वह सरकार को घेरते रहे हैं। इससे विपक्षी खेमा मजबूत होगा। इंडिया गठबंधन को भी इस फैसले से काफी मजबूती मिलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस जितनी मजबूत होगी गठबंधन उतना ही मजबूत होगा। इंडिया गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाली से कांग्रेस के साथ साथ गठबंधन को भी नई ताकत मिलेगी। विपक्षी एकता मजबूत होगी, आक्रामकता बढ़ेगी। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज हैं। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी कहते हैं कि राहुल गांधी गठबंधन में शामिल सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। इंडिया के घटक दल पहले भी तय कर चुके हैं कि चुनाव में कोई चेहरा सामने नहीं लाएगा। हम एकजुट होकर सामूहिक नेतृत्व से चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन 272 का जादुई आंकड़ा हासिल करेगा, तब नेता के बारे में सोचा जाएगा। इस वक्त हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने का है। ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर झगड़ा बढ़ सकता है। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है कि वह किसी पद की दौड़ में नहीं है, इसीलिए इस तरह की अटकलें एकदम बेमानी है। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगने से कांग्रेस के खेमे में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि विपक्षी खेमे में राहुल अकेले नेता हैं जो विचारधारा के मामले को लेकर सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना साधते रहे हैं। पार्टी के एक नेता के मुताबिक वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव भी 2 पार्टियों में या गठबंधन के बीच नहीं बल्कि 2 विचारधाराओं के बीच में होना है। दरअसल मानहानि के मामले को लेकर निचली अदालत के द्वारा राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा का ऐलान किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी को राहत मिल गई। 2 वर्ष की सजा पर विराम लग गया, जिसके बाद लोकसभा सदस्यता भी बहाल होना लगभग तय माना जा रहा है। और बीजेपी हाईकमान की मुसीबत इस फैसले की वजह से बढ़ती जा रही है, क्योंकि बीजेपी हाईकमान के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को भी इस बात का एहसास है कि राहुल गांधी आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।